वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर 2008 के बचे लास्ट के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के। इसके पहले ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में फिजिक्स और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया था। बचे 25 क्वेश्चन को आज की क्लास में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल क्वोट है। मोटिवेशनल क्वोट इस प्रकार से है, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मंजिल आपको यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यानी किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको अपने दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, यानी आपके अंदर एक जुनून सा होना चाहिए। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यानी किसी चीज़ को पाने के लिए आपको उसके लिए डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यूटी बनाते हुए आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। जैसे आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो डेली बेसिस पर यदि आप थोड़ा थोड़ा करके सारे चैप्टर पढ़ते हैं, एक मान लीजिए कुछ चैप्टर आप फिज़िक्स के पढ़ते हैं, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के, कुछ चैप्टर मैथ के, तो थोड़ा थोड़ा करके यदि आप तैयार करते हैं तो एक दिन आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर क्वेट में दिया गया है कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करना होता है अपने सिलेबस को लेकर, या कोई सा भी आपका काम हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका है, पानी का घनत्व तो अधिक होगा यदि उसका ताप, ऑप्शन ए आपका है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी आपका है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी आपका है 32 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी आपका है 140 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का घनत्व तो अधिक होगा यदि उसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस हो। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है क्योंकि, ऑप्शन ए लोहे के छोटे खंड बनाना सरल है, ऑप्शन बी छोटे खंड मजबूत होते हैं, ऑप्शन सी इससे पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है, और ऑप्शन डी इससे लोहे की बचत होती है। तो रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़े जाने का मेन वजह ये होता है, इससे पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 0 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम बर्फ 20 डिग्री सेल्सियस के 50 ग्राम जल में मिला दी जाती है तथा मिश्रण को थोड़ा सा हिला देते हैं। मिश्रण का ताप होगा, ऑप्शन ए आपका है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी आपका है -10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी आपका है 10 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी आपका है 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 50 ग्राम बर्फ पिघलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा पड़ेगी वो आपको 50 × 80 करेंगे। 80 इसलिए जाता है क्योंकि बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 होती है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 4000। उसके बाद से प्यारे दोस्तों, 50 ग्राम जल से प्राप्त ऊष्मा निकालिए। तो 50 ग्राम जल से प्राप्त ऊष्मा निकालेंगे तो आपको 50 × 1 × 20 माइनस का 0 मिलेगा। 50 तो ऑलरेडी दिया है और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दिया है, तो यहाँ से आप देखेंगे आपको मिलेगा यहाँ से 1000 कैलोरी। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ऊष्मा बर्फ को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा से कम है। जो आपकी ये ऊष्मा है बर्फ को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा से कम है, तो इस कंडीशन में जो मिश्रण का ताप होगा वह 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 50 ग्राम भाप जमकर 80 डिग्री सेल्सियस पर जल बनती है। इस दी गई ऊष्मा को 5 डिग्री सेल्सियस वाले 1 किग्रा जल का ताप बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए आपका 32.8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी आपका 33.7 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी आपका 36.1 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी आपका 15.2 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। ऑप्शन ए उनकी मात्रा पर, ऑप्शन बी उनके आयतन पर, ऑप्शन सी उनके तापांतर पर और ऑप्शन डी है उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर। तो दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है उनके तापांतर पर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यांत्रिक तरंगों की चाल निर्भर करती है। ऑप्शन ए माध्यम की प्रत्यास्थता पर, ऑप्शन बी माध्यम के घनत्व पर, ऑप्शन सी माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर, और ऑप्शन डी आपका है तरंग की आवृत्ति पर। तो यांत्रिक तरंगों की चाल निर्भर करती है माध्यम की प्रत्यास्थता व घनत्व दोनों पर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग का 1.5 गुना होता है। ऑप्शन ए आपका 136 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी आपका 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी आपका है 341.25 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि के वेग का 1.5 गुना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर 341.25 डिग्री सेल्सियस पर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक उत्तल दर्पण 1/2 आवर्धन करता है जबकि वस्तु दर्पण से 90 सेमी दूरी पर है। यदि प्रतिबिंब का माप वस्तु से 1/3 हो तो ध्रुव से वह दूरी जहां वस्तु रखनी चाहिए। ऑप्शन ए आपका 1.8 मीटर, ऑप्शन बी आपका 2.6 मीटर और ऑप्शन सी आपका 0.90 मीटर और ऑप्शन डी आपका है इनमें से तो प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। देखते हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। यदि आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास में आपको दे दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बांध की दीवार नीचे से बहुत मोटी होती है क्योंकि नदी की, ऑप्शन ए तली में जल की मात्रा अधिक है, ऑप्शन बी तली में जल की मात्रा कम होती है, ऑप्शन सी तली में जल का दाब अधिक होता है और ऑप्शन डी कोई और ही कारण है। तो बांध की दीवार नीचे से मोटी होती है, इसका कारण है तली में जल का दाब अधिक होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर ऑप्शन ए बल की दिशा क्षेत्र के लंबवत होगी, ऑप्शन बी आपका है बल की दिशा क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी और ऑप्शन सी आपका है बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में होगी और ऑप्शन डी आपका है कोई बल नहीं कार्य करेगा। तो इस तरीके से यदि एक चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर कोई बल नहीं कार्य करेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों से अधिक गर्मी होती है क्योंकि ऑप्शन ए सूर्य कुछ बड़ा हो जाता है, ऑप्शन बी किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है, ऑप्शन सी सूर्य चमकदार होता है और ऑप्शन डी किरणें तेजी से आती हैं। तो दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों से अधिक गर्मी होती है क्योंकि किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी घर में प्रतिदिन 60 वाट की 2 ट्यूब 4 घंटे जलती हैं तथा 400 वाट के 3 ट्यूब 5 घंटे जलती हैं, उस घर में प्रतिदिन व्यय वैद्युत ऊर्जा होगी। तो व्यय वैद्युत ऊर्जा निकाल लीजिए आप। पहला कंडीशन है 60 वाट का 2 बल्ब 4 घंटा जलता है डिवाइडेड बाई 1000। और दूसरा कंडीशन आपका क्या है, 100 वाट का 3 बल्ब डेली आपका 5 घंटा जलता है डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 3 × 15/10 यानी 1.5 यहाँ से आपको मिलेगा। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा और उसके बाद से 6 दूना 12 चौक 48/100 हो जाएगा। तो 48/100 करेंगे तो आपको मिलेगा 48/100 करने पर आपको मिलेगा 4 दूना 8 6 48 0.48 यानी नियर अबाउट 2 के आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध 44 × 10⁻⁻⁻⁻⁻
8 ओम मीटर है। इस धातु के 1 मीटर लंबे और 1 मिमी व्यास वाले तार का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए आपका 1.2 ओम, ऑप्शन बी आपका 0.56 ओम, ऑप्शन सी आपका 0.48 ओम और ऑप्शन डी आपका 0.64 ओम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको पता है रो बराबर RA/L होता है। आपको R की वैल्यू निकालना है तो R बराबर हो जाएगा ρL/A। यानी हमको प्रतिरोध निकालने के लिए विशिष्ट प्रतिरोध तो पता है, लंबाई भी पता है, लेकिन A का मान निकालना है। A का मान निकालने के लिए A का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1 मिमी व्यास दिया है, यानी R का मान 0.5 मिमी। ओके, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 5 × 10⁻⁻4 मीटर लिख सकते हैं। ए की वैल्यू निकालना है तो ए की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं? ए की वैल्यू आपको निकालने के लिए πr² करना पड़ता है। तो ए की वैल्यू आप निकाल लीजिए, पाई का मान 22/7, r² के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 10⁻⁻4 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻8 होगा। तो इसको आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ए का मान आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो सॉल्व करते हैं। आपने क्या निकाला? R बराबर ρL/A। रो का मान कितना है? 44 × 10⁻⁻8। L का मान 1 है। ए का मान आपने निकाला 22/7। 7 आपका ऊपर चला जाएगा, गुणे 25 × 10⁻⁻8। 10⁻⁻8 से 10⁻�8 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से आपका 22 दूना 44 हो जाएगा। 2 से आपका यहाँ पर 7 दूना 14/25 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.56 ओम आएगा। 0.56 ओम है। ये गलती हो गया है, ये 25 है, 2 है तो कैंसिल नहीं होगा। तो ऊपर आपको मिलेगा 7 × 2, नीचे 25, यानी 14/25, जिसका मान 0.56 ओम होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। ऑप्शन ए जिसका अपवर्तनांक कम होता है, ऑप्शन बी जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, ऑप्शन सी जिसका अपवर्तनांक समान होता है और ऑप्शन डी क्रांतिक कोण से कम कोण पर। तो पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है क्रांतिक कोण से कम कोण पर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, घरों में प्रयुक्त धारा होती है। ऑप्शन ए आपका दृष्ट धारा, ऑप्शन बी आपका प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी आपका दृष्ट धारा व प्रत्यावर्ती धारा दोनों और ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो घरों में प्रयुक्त धारा जो होती है वो आपका होती है प्रत्यावर्ती धारा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। ऑप्शन ए आपका आयाम पर, ऑप्शन बी आपका है ऊर्जा पर, ऑप्शन सी आपका है द्रव्यमान पर और ऑप्शन डी आपका है उस स्थान के जी के मान पर। तो लोलक का आवर्तकाल उस स्थान के जी के मान पर निर्भर करता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक लोलक को ऐसे ग्रह पर ले जाया गया जहां गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी तल की अपेक्षा 1/9 है। दोलन का आवर्तकाल होगा। तो आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, T1/T2 बराबर √G2/G1 होता है। यहाँ पर 1 सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड। आपको T2 की वैल्यू निकालना है इक्वल टू, यहाँ पर G2 का जो मान दे रखा है 1/9 G हो जाएगा और इसका ऑलरेडी G है, G से G कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2/T2 इक्वल टू 1/9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1/3 निकलेगा। तो T2 का मान यहाँ से आपको 6 मिल जाएगा। इस तरीके से जो T2 का मान होगा वह 6 सेकेंड होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए आपका है पिंडों के बीच की दूरी पर, ऑप्शन बी आपका है पिंडों के द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी आपका है गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर और ऑप्शन डी आपका है पिंडों के द्रव्यमान के योग पर। तो दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है, वो आपके पिंडों के द्रव्यमान के योग पर। कैसे? क्योंकि आपको पता है F बराबर G m1 m2 /r² होता है।
तो दूरी पर तो निर्भर करता है, पिंडों के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण पर भी निर्भर, लेकिन योग पर निर्भर नहीं करता है, पिंडों के द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। ऑप्शन ए 4 गुना, ऑप्शन बी 2 गुना, ऑप्शन सी 3 गुना और ऑप्शन डी 5 गुना। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी और संवेग में संबंध होता है p²/2m। बोला जा रहा है गतिज ऊर्जा को 4 गुनी कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा को 4 गुनी करेंगे तो संवेग कितना होगा, 2 गुना। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तृतीय वर्ग के उत्तोलक नहीं है। ऑप्शन ए आपका है किसान का हल, ऑप्शन बी आपका है चिमटा, ऑप्शन सी आपका है मनुष्य की कोहनी और ऑप्शन डी आपका है कूड़ा ढोने की गाड़ी। तो तृतीय वर्ग के उत्तोलक नहीं है कूड़ा ढोने की गाड़ी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो किसान का हल है, चिमटा है, मनुष्य की कोहनी है, तृतीय वर्ग का उत्तोलक है, लेकिन कूड़ा ढोने की गाड़ी तृतीय वर्ग का उत्तोलक नहीं है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबी होती है। ऑप्शन ए आपका हरा रंग, ऑप्शन बी आपका है पीला रंग, ऑप्शन सी आपका है बैगनी रंग और ऑप्शन डी आपका है लाल रंग। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहीं पर यदि पूछ लिया जाता है कि प्रकाश के किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी आपका है अवतल लेंस, ऑप्शन सी आपका है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी आपका है कोई भी लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वहीं पर यदि पूछ लिया जाता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष के लिए और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। ऑप्शन ए आपका है विखंडन प्रक्रम से, ऑप्शन बी आपका है विघटन प्रक्रम से, ऑप्शन सी आपका है साइक्लोट्रॉन से और ऑप्शन डी आपका है संलयन प्रक्रम से। तो सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है संलयन प्रक्रम से। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है। यदि पत्थर को नाव में से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए तो तालाब में जल का तल, ऑप्शन ए आपका है ऊपर उठ जाएगा, ऑप्शन बी आपका है नीचे गिर जाएगा और ऑप्शन सी आपका है वही रहेगा और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा हो, यदि आप उस पत्थर को उठाकर तालाब में गिरा देते हैं तो इस कंडीशन में जो तालाब में जल का तल होगा नीचे गिर जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको लास्ट के बचे 25 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए प्रीवियस ईयर 2008 के। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।